जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास भैया के इस छोटे से चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इसका मतलब है कि जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव था वो था जीरादेई। इनका जिला क्या लगता था? छपरा लगता था, और राज्य लगता था बिहार। ठीक है, तो ये हो गया बिहार राज्य के छपरा के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। जो जो लाल कलर से लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका गांव क्या था, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रेड से लिख दिया है, और आप वहां पर रेड से नहीं लिखेंगे बल्कि ब्लैक से लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। आगे देखिए क्या है। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। क्या थी? इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। आगे, और इन्हें रामायण की कहानी सुनाया करती थी। देखिए, कितने भी लेखक कवि जितने भी हुए हैं, उनकी माताएं आप देखेंगे धार्मिक महिला होती ही थी। ठीक है, तो धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण महाभारत की कहानियां भी सुनाया करती थी। हो, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रामायण सुनाती थी तो हो सकता है महाभारत की सुनाती ही रही होंगी। ठीक है, तो इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। आगे, इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। ठीक है, तो इनका परिवार जो था वो क्या था? गांव के प्रतिष्ठित संपन्न कृषक परिवारों में से था। मतलब ये क्या, एक प्रकार से खेतीहर थे। ठीक है, इनके पिताजी। तो इनका परिवार जो है संपन्न था, मतलब खेती के मामले में इनके पास, इनके पिताजी के पास खेती वगैरह ज़्यादा रही होगी, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। आगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जितने भी लेखक कवि हुए हैं उनकी लगभग उनके गांव में ही होती है। हमारी जैसे हमारे गांव में हो रही कि नहीं, आगे चल के अगर हम भी लेखक बन जाएंगे या कवि बन जाएं तो देखिए हमारी पहली तो गांव में ही हुई शिक्षा। ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में या कहीं पे भी। ठीक है, तो गाँव में ही होती है पहली। और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसका मतलब क्या है? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई, इनकी उच्च शिक्षा जो है वो कलकत्ता में हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, और यहाँ से इन्होंने क्या किया? MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ठीक है, आगे देखिए क्या है। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत भी किया, वकील भी रहे। ठीक है, वकालत भी लिख सकते हैं भाई, वकील रहेंगे तो वकालत तो करेंगे। ठीक है, वकालत करेंगे तभी वकील कहलाएंगे। तो सिंपल है। देखिए, लॉजिक लगाने वाली बात होती है, तभी आप जीवन परिचय आराम से याद कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? ये वकील भी रहे। ठीक है, देखिए मेन हेडिंग याद कर लीजिए, उसके बाद बना बना कर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार अगर आप करोगे तो भूलते रहोगे, फिर याद करोगे, क्या मतलब टाइम बर्बाद करने से। ठीक है, आगे, इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। देखिए, इनका जो झुकाव था वो प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए ये तत्पर रहते थे। तो आप बोल सकते हैं इनके मन में या इनके दिल में देशभक्ति रोम रोम में व्याप्त थी। यार मतलब बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं, ये अच्छे अच्छे शब्द कहीं पर भी प्रयोग कर देंगे, एग्जामिनर पढ़ेंगे भी तो उनको लगेगा यार कुछ अच्छा किया है, तो नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। आगे देखिए, गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका मतलब देखिए क्या है, गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था ना, चंपारण का आंदोलन, तो चंपारण के आंदोलन में ये किया कि ये संपन्न रूप से भाग लिए थे। ठीक है, मतलब सक्रिय रूप से भाग लिए थे गांधी जी के आंदोलन में। कौन सा आंदोलन भाई? चंपारण के आंदोलन में। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे, इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। क्या ये किया कि इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब वकालत करेंगे भाई तो ये आंदोलन में भाग नहीं ले पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया? वकालत छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलनों में कूद पड़े। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देश को स्वतंत्र कराने में इनका भी एक थोड़ा बहुत योगदान तो था ही, है ना। जैसे गांधी जी का, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का था। ठीक है, बहुत हमारे तो ऐसे ही जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी एक थे। ठीक है, अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। क्या किया इन्होंने? अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अब भाई वकालत छोड़ दी, स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे। अब जानते हैं आपकी स्वतंत्रता के लिए अगर लड़ रहे हैं तो भाई अंग्रेज जो है इनको जेल में तो डालेंगे, तो जेल की यातनाएं भी भोगी। ठीक है, आगे, इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान
का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। देखिए इनकी ईमानदारी जो थी, निष्पक्षता थी, उसको देखकर क्या किया, इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का पुरस्कार, अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति भी हो गए और भारत का जो संविधान बन रहा था वहाँ की जो सभा थी उसके भी ये क्या हुए, सभापति बन गए। ठीक है, आगे सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। देखिए गांधी जी का भी पूर्ण आदर्श क्या था, सादा जीवन उच्च विचार। एक लुंगी थी, एक लाठी थी और चलते थे। उसी तरीके से इनका भी विचार क्या था, सादा जीवन उच्च विचार पर ये विश्वास करते थे, सिंपल। ठीक है, तो देखिए बना बना कर लिखने की आपको कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मैं जो बता रहा हूँ उसी को रट लीजिए। ठीक है, बस जो लाल है, लाल कलर से लिखा है उसको थोड़ा ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण आदर्श था, इनकी निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखिए इनकी जो निष्पक्षता थी, कर्तव्य निष्ठा थी देश के प्रति, ईमानदारी थी और प्रतिभा जो थी, प्रतिभा का मतलब समझ रहे हो, किसी के अंदर एक अच्छे गुण होना। ठीक है, बहुत सारे, तो प्रतिभा उसको कहते हैं। तो प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसे होगा, तो प्रथम राष्ट्रपति इनको बनाया गया। ठीक है, आप जानते हैं ये भाई पढ़े होंगे कि भाई राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। बचपन से ही हमको मतलब पढ़ाया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। आगे आगे हमारा, इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। इनकी जो महानताएं थी उसके कारण इन्हें क्या किया, भारत रत्न से अलंकृत किया गया। ठीक है, मतलब भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और वो मिलना, मतलब देख सकते हैं कितने ईमानदार रहे होंगे, कितना देश के प्रति ये निष्ठा भाव रखते हैं। ठीक है, रखते थे, क्योंकि अभी तो है नहीं, तो रखते थे। ठीक है, ये हो गया। तो देश के प्रति क्या है, ये ईमानदारी किए, निष्पक्षता किए, कर्तव्यनिष्ठ थे देश के प्रति, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, देश को स्वतंत्र कराने में थोड़ा योगदान दिया। इस तरीके से आप बना बना कर लिखते चले जाइए। क्या दिक्कत है, जो रेड कलर से उसको बस इंपॉर्टेंट देना है, उसके बाद बीच बीच में आप अच्छे से लिखते जाइए, शब्द अच्छे होने चाहिए बस, और क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको भूलता है एग्जाम में। ठीक है, इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु जो कब हुई, 1963 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो 2 बार ये राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1952 से शायद 1962 तक ये राष्ट्रपति थे और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये देख सकते हैं। आगे रचनाएं इनकी क्या हैं, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य। देखिए इतनी ही आप रचनाएं लिख देंगे, बहुत है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य। इनको मतलब थोड़ा हेडिंग टाइप में लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्या हो कि आपको मतलब क्या है कि थोड़ा आसानी हो याद करने में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप याद कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसकी आपको लेना है, तो ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।